हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कोचिंग क्लासेस मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स आप रीड करिए। आपको जब तक वर्ड समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इक्वेशंस नहीं बना पाएंगे, और इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सबसे पहला काम अपना ये रखें कि उस प्रॉब्लम को 2 to 3 टाइम्स आप रीड करें। एक एक आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तो ही आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएंगे। जैसे हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये स्टूडेंट्स, when we added 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction become 1। एक फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है स्टूडेंट्स कब, जब डिनोमिनेटर में क्या किया जाए, +1 किया जाए, और न्यूमरेटर में क्या किया जाए, -1 किया जाए। इट बिकम 1/2। वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 1/2 हो जाता है इफ ओनली 1 एड टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ क्या किया जाए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया जाए तो वो कितना हो जाता है, 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। क्या करना है आप लोगों को, फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज 3.3 में भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक आया था। मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, जब भी वर्ड आ जाए फ्रैक्शन या फिर स्टूडेंट्स आ जाए रेशनल नंबर, देन ऑलवेज सपोज x by y। तो पहला ही काम क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। क्या सपोज कर लेना है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या, x अपॉन y। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखिए तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है, फ्रैक्शन बिकम 1। फ्रैक्शन कौन स्टूडेंट्स, x अपॉन y। ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 1 हो जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है 1 होने के लिए आपको न्यूमरेटर में +1 करना है और डिनोमिनेटर में -1 करना है। यानी स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में +1 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1। अब ये जो है y-1, ये कहां पर है स्टूडेंट्स, डिवाइड में। इस 1 के अपॉन में कोई नहीं, मतलब आप क्या राइट कर लीजिए 1। तो इसका इनटू स्टूडेंट्स इधर और इसका स्टूडेंट्स इधर करिए, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x+1 इज इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, y-1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब आप लोग अगर एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं तो एक्स वाई वाले आपके वन साइड होना चाहिए। तो इस y को इधर ले आते हैं। ये y इधर कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और ये जो 1 है ये इधर कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर कौन स्टूडेंट्स, -1, और ये 1 भी इधर आया है तो -1। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 हो जाएगा। और ये बन जाएगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम लोग स्टूडेंट्स। तो उसने क्या बोला है, फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो फ्रैक्शन कौन स्टूडेंट्स, x अपॉन y। ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 1/2। फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ ओनली 1 एड टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ क्या कर दिया जाए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में +1 कर दिया जाए, यानी न्यूमरेटर में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर होगा। तो जैसे इसका इंटू इधर होगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, y+1। 2x इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, y+1। ये y इधर कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। ये कौन सी बन चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन से क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन के लिए अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन को पास में राइट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या आती है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू कौन है स्टूडेंट्स, -2। सेकंड इक्वेशन कौन है स्टूडेंट्स, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, या तो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं या फिर y वाले वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो y है ना, उनके वेरिएबल क्या है, इक्वल है। इसका भी जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। -1 भी बोल सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट भी -1 है और इसका कोएफिशिएंट भी कितना है स्टूडेंट्स, -1 है। तो अब आपको क्या करना है, y के कोएफिशिएंट तो इक्वल है, डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन को चेंज करना है। ये x वाला कैसा बन जाएगा, ये वाला प्लस है तो कैसा हो जाएगा, माइनस। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस।
और ये प्लस वाला कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, y से y तो क्या हो जाएगा कैंसिल, x में से कितना माइनस होगा स्टूडेंट्स 2x, यानी कितना आएगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -2 और -1 स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 3। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, x इज इक्वल टू मिल चुका है आपको 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको x की वैल्यू मिल चुकी है और वो कितनी आई है स्टूडेंट्स 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे आप लोग फर्स्ट में, तो फर्स्ट ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू है आपके पास कितना 3, उसको यहाँ पुट अप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स -2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये -2 इधर कैसा नेगेटिव, तो इधर आएगा क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये y इधर कैसा है स्टूडेंट्स नेगेटिव, सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 + 2 इज इक्वल टू कौन हो जाएगा y। अब ये 3 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5, तो कितना होगा स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू y। अब आपके पास x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो फ्रैक्शन क्या था स्टूडेंट्स x अपॉन y, यानी x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर ले। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स ये आपका जो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात तो स्टूडेंट्स आपका जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो ये है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years ago यानी आपको एज को क्या करना है कम करना है, तो 5 years ago नूरी वॉज क्या स्टूडेंट्स नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज और सोनू, क्या जो नूरी जो है वो सोनू का क्या है स्टूडेंट्स थ्राइस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और बोल रहा है इसमें स्टूडेंट्स 10 years later, मतलब आपको 10 साल बाद देना, आपकी एज को क्या करना है बढ़ाना है। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है स्टूडेंट्स क्या है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि नूरी और जो सोनू है वो प्रेजेंट उनका जो एज कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ने ये बोला है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज ओल्ड सोनू। ठीक है, ये कब की बात है स्टूडेंट्स 5 साल पहले की। 10 years later यानी आज से 10 साल बाद 10 years later नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी जो है वो क्या स्टूडेंट्स ट्वाइस है किसका है सोनू का। फाइंड देयर एजेस, उनके एजेस को हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे सपोज करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या सपोज कर लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड सोनूज एज बी y years। ठीक है स्टूडेंट्स, बी वाई ईयर्स। ठीक है, हमने क्या सपोज किया कि जो नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है स्टूडेंट्स x ईयर्स है और जो सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है y ईयर्स है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या चलेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, लेकिन कब के स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years एगो कब की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स 5 years एगो यानी आज से 5 साल पहले की। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बताइए जो नूरी जो है वो आज कितने इयर्स की है स्टूडेंट्स, नूरी जो है आज प्रेजेंट कितने इयर्स की है x इयर्स की है। तो अगर आप 5 साल पीछे जा रहे हो मतलब एज में क्या कर रहे हो कम कर रहे हो, तो अगर नूरी आज x की है तो 5 years एगो कितने की होगी स्टूडेंट्स, आप अपनी खुद की एज से भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आज आप 15 years के हैं तो 5 years एगो 5 साल पहले कितने के थे आप लोग 10 years के, क्योंकि 5 साल क्या कर दीजिए कम कर दीजिए। वैसे नूरी आज कितने के स्टूडेंट्स x years की है, तो 5 years एगो यानी आपको क्या करना है पीछे जाना है। तो जैसे ही पीछे जाएंगे तो नूरी की एज में क्या करना है 5 को कम करना है। तो नूरी की एज आज कितनी स्टूडेंट्स x, तो 5 years एगो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स x - 5। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सोनू की एज, तो सोनू की आज प्रेजेंट एज कितनी है y, लेकिन 5 साल पहले की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स y - 5। पर क्वेश्चन में क्या बोला है 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू,
जो नूरी जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, थ्राइस है, किसकी एज का, सोनू की एज का। तो आपको क्या कर देना है, थ्राइस कर देना है, किसका, सोनू की एज। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कितना है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू स्टूडेंट्स, इसमें इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपके पास 3y माइनस कौन हो जाएगा 15, ये y वाले को इधर ले आइए स्टूडेंट्स, इस -5 को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 3y इज इक्वल टू में कौन है स्टूडेंट्स, -15 प्लस स्टूडेंट्स कौन है 5। अब ये कितना होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से कौन चलेगा आपके पास 5, यानी कितना बचा स्टूडेंट्स, -10। ये कौन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुका है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन कब स्टूडेंट्स, 10 ईयर्स लेटर। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 10 ईयर्स लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, 10 ईयर्स लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो आज से 10 साल बाद मतलब आज से 10 साल बाद, मतलब आपको 10 साल आगे जाना है, आगे जाना है मतलब आपकी एज में 10 ईयर्स को क्या करना है, प्लस करना है। मान लीजिए आज आपकी प्रेजेंट एज कितनी है स्टूडेंट्स, x ईयर्स है, या मान लीजिए 15 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स आफ्टर कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 ईयर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बढ़ जाएंगे। वैसे ही अगर हम बात करें तो नूरी की आज की प्रेजेंट एज कितनी स्टूडेंट्स, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो तो कितनी है, x, लेकिन 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x प्लस 10, ठीक है। आज सोनू की एज कितनी स्टूडेंट्स, y ईयर्स, लेकिन 10 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, y प्लस 10। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या करना है स्टूडेंट, ट्वाइस करना है, किसकी एज का, सोनू की एज का। तो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं, कंडीशन का काम हो चुका है स्टूडेंट्स। तो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी जो है 10 साल बाद स्टूडेंट्स सोनू की एज का क्या है, ट्वाइस है, यानी कितना है वो डबल है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया आपके पास, x प्लस 10 इज इक्वल टू की बात करें 2 का इंटू कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा आपके पास 2y प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20। अब ये 2y इधर कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10। अब ये कौन है स्टूडेंट्स, x माइनस 2y इक्वल टू की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो 20 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा 10। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपकी 2 इक्वेशंस बन चुकी है। जब भी 2 इक्वेशंस बन जाती है तो एलिमिनेशन हम लोग इजीली लगा सकते हैं। उसके लिए दोनों इक्वेशंस को क्या करिए आप लोग, नियर राइट कर लीजिए, यानी पास पास में राइट कर लीजिए। पहला जो है आपके पास स्टूडेंट्स x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, -10, ठीक है स्टूडेंट्स। जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास वो कितनी है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 10। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, या तो x वाले के करते हैं या फिर y वाले के, लेकिन यहाँ x के कोफिशिएंट इक्वल ही है, इसलिए किसी का इंटू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको साइन चेंज करना है। ये कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव। ये कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, तो कैसा बन जाएगा पॉजिटिव। ये कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, तो कैसा बन जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव। तो x x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये -3y है और ये +2y है, तो 3y में से कितना जाएगा स्टूडेंट्स 2y, तो कितना बच जाएगा -y। और ये स्टूडेंट्स -10 और ये -10 दोनों मिलकर बन जाएंगे स्टूडेंट्स -20। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपको y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 20। तो y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है स्टूडेंट्स, आपको 20। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। मैं चीजें क्लीन कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, पुट कर देते हैं। ये रहा फर्स्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस 3y इज इक्वल टू कौन है स्टूडेंट्स, -10। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, x, तो ये रहा आपके पास x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और y की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो स्टूडेंट्स। कितना फाइंड किया आप लोग, 20 इक्वल टू में कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, -10। अब करना है क्या स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आप लोग अगर देखेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 60, 23 जा 60 इज इक्वल टू -10। ये इधर कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -10 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 60 में से कौन माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 50। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 50। तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 50, y की वैल्यू कितनी आई 20। हेंस वी कैन से दैट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी 50 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सनू बी 20 इयर्स। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, आप सारी चीजें
अच्छे से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड वाला प्रॉब्लम है वो ये है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, सॉरी सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि आपके पास जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी जो डिजिट का सम है स्टूडेंट्स वो कितना है 9, एंड 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, वो जो नंबर है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, कि जो आप नंबर्स को क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है 9 टाइम्स हो जाता है। जैसे सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो नंबर आपका स्टूडेंट्स 81 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिजिट है, एक कौन है स्टूडेंट्स 8 और एक कौन है 1, दोनों का सम कितना हो रहा है 9। स्टूडेंट्स 63 भी हो सकता है, 63 यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 6 + 3 यानी कितना हो जाएगा 9। स्टूडेंट्स 18 भी हो सकता है, क्योंकि 1 + 8 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 9, कि उसकी जो डिजिट है ना स्टूडेंट्स उनका जो सम है वो 9। पहली लाइन का ये मीनिंग हो रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मान लो कोई सा भी, मान लीजिए ये जो नंबर है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये नहीं है कि यही होगा, वो तो सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या बोल रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब कौन स्टूडेंट 63 इज ट्वाइस द नंबर, मतलब कि ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स यानी ये जो वंस प्लेस वाला नंबर है ये टेंस पे आ जाएगा और टेंस वाला वंस पर आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 36, ऐसा होना चाहिए। तो आप लोगों को नंबर क्या करना है फाइंड करना है। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कभी भी आपसे एक वर्ड आ जाए 2 डिजिट नंबर, क्या स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि 2 डिजिट नंबर, क्या स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट, 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट, 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस स्टूडेंट्स वंस प्लेस डिजिट। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट 10 इंटू 2 डिजिट नंबर जब भी बनाना हो, जैसे मान लीजिए आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स 21 बनाना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो ये कौन से वंस प्लेस डिजिट है, ये कौन है स्टूडेंट्स 10 प्लेस डिजिट है। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट मतलब कौन हो जाएगा 2 प्लस स्टूडेंट्स 1 प्लेस डिजिट, देखो 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस स्टूडेंट्स 1 प्लेस डिजिट, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 + 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा 21। मान लीजिए आप लोगों को स्टूडेंट्स बनाना है, सपोज करिए 86 बनाना है, तो 6 कैसा है स्टूडेंट्स 1 प्लेस डिजिट, 10 कैसा है स्टूडेंट्स 8 कैसा है 10 प्लेस डिजिट। फॉर्मूले के हिसाब से स्टूडेंट्स 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट, तो 10 प्लस पर कौन है स्टूडेंट्स 8 प्लस स्टूडेंट्स 1 प्लेस डिजिट, तो 10 8 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80 + 6 यानी स्टूडेंट्स नंबर कितना हो जाएगा आपका 86। तो बहुत ही आसान है, कभी भी आपको 2 डिजिट नंबर बनाना हो तो दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस डिजिट। अब स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको 2 डिजिट चाहिए, एक कौन से स्टूडेंट्स 1 प्लेस डिजिट और एक कौन से स्टूडेंट्स 10 प्लेस डिजिट। तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं लेट 10 प्लेस डिजिट बी एक्स। क्या सपोज कर लिया कि जो 10 प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो कौन है एक्स, एंड स्टूडेंट्स एंड 1 प्लेस डिजिट वंस प्लेस डिजिट बी स्टूडेंट्स क्या सपोज कर लिया वाई, कि जो 10 प्लेस पे आ रही है वो डिजिट कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स, और जो वंस प्लेस पे जो आ रही है वो डिजिट कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास वाई। ये हमने क्या कर लिया है सपोज किया स्टूडेंट्स। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसकी नंबर की, किसकी स्टूडेंट्स, तो नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 10x, क्योंकि 10 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो 10 प्लस डिजिट कौन है स्टूडेंट्स x, 10 इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस 1 प्लस डिजिट, तो 1 प्लस डिजिट कौन है y। मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो ये स्टूडेंट्स क्या 10x + y। मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा x और y को फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर अब हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली लाइन क्या बोल रही थी स्टूडेंट्स क्वेश्चन की, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो आपका 2 डिजिट का जो नंबर है उसकी जो डिजिट का सम है वो कितना 9, और डिजिट कौन होती है जो 1 प्लेस पे होती है और जो 10 प्लेस पे होती है, यानी एक डिजिट कौन है x और एक डिजिट कौन है स्टूडेंट्स y, यानी क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 9, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापिस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले स्टूडेंट्स। तो उसने क्या बोला है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर, यानी स्टूडेंट्स क्या करना है, 9 टाइम्स, 9 का क्या करना है, इनटू करना है, किसमें, नंबर में। और नंबर कौन है स्टूडेंट्स हमारा, 10x प्लस वाई, कितना स्टूडेंट्स, 10x प्लस वाई। उसने क्या बोला, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस यानी क्या करना है स्टूडेंट्स, डबल द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, यानी 1 वाला कहां चले जाएगा स्टूडेंट्स, 10 पर। जैसे मान लीजिए 21 का रिवर्स बोलोगे तो क्या बनेगा, 12, यानी 10 प्लेस पे कौन था, 2, वो कहां चले गया, 1 प्लेस पे, और 1 प्लेस वाला कहां आ चुका है, 10 प्लेस पे। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स। तो क्या करना है तो स्टूडेंट्स, क्या है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का क्या करना है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, रिवर्स करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर रिवर्स करें तो ये जो वंस प्लेस पे ये कहां चले जाएगा, सॉरी ये जो टेंस प्लेस पे ये कहां चले जाएगा, वंस प्लेस पे, और जो वंस प्लेस पे है वो कहां जाएगा स्टूडेंट्स, 10 प्लेस पे, यानी कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10y प्लस एक्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस 9 का इंटू करिए स्टूडेंट्स, तो 9 इंटू 10 कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 90x प्लस स्टूडेंट्स 9 इंटू वाई कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 9y इक्वल टू की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 2 इंटू 10 कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 20y प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू एक्स क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स 2x। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब x वाले एक तरफ आएंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इन दोनों को हम लोग इस साइड ले आते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, समझना, 90x और ये कौन है स्टूडेंट्स, प्लस 9y, और जैसे ये इधर आएगा तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस 20y, और प्लस का कौन हो जाएगा, सॉरी ये इधर आएगा तो माइनस कौन हो जाएगा, 2x इक्वल टू में क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। इन दोनों को इधर लिया, ये दोनों इधर कैसे थे स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव थे, जब दोनों इधर आए तो क्या बन चुका है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन है आपके पास, 90x, माइनस कौन हुआ स्टूडेंट्स, 2x, यानी बच्चा कौन है स्टूडेंट्स आपके पास, 88x। अब स्टूडेंट्स ये कौन है आपके पास, 9y, लेकिन कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। ये 20 कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। जब 20 में से कौन माइनस होगा स्टूडेंट्स, 9, तो बचेगा कितना, 11, लेकिन कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है वो कैसे है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहां से 11y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। अब और अच्छे समझना स्टूडेंट्स, ये कौन है स्टूडेंट्स, 88, ये कौन है 11, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यस, 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11, दोनों से क्या कॉमन हो रहा है स्टूडेंट्स, 11 कॉमन हो रहा है, 11 8 जा मतलब कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8x, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस वाई इक्वल टू कौन हो चुका है, 0। अब स्टूडेंट्स ये 11 कहां पर है, ये इनटू में है, कहां जाएगा, डिवाइड में, किसके डिवाइड में, 0 के, और कंप्लीटली क्या बन जाएगा, 0। यहां पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या बन चुकी है स्टूडेंट्स, आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी किससे स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को पास पास में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू कौन है स्टूडेंट्स, 9। सेकंड स्टूडेंट्स क्या है इक्वेशन, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू कौन है आपके पास, 0। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, या तो x वाले के करते हैं या फिर y वाले के। देखो यहाँ y के कोफिशिएंट 1 1 है, इसका 1 है और इसका -1 है, अपोजिट है। मैंने एक और बात बताई थी कि अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं, साइन चेंज, और अब अगर अपोजिट साइन हो, जैसे ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि ये y कैसा है, पॉजिटिव, ये y कैसा है, नेगेटिव। ये x और ये 8x स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये 9x, और इक्वल टू में कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9। अब मैं ये क्लीन कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर ले। अब स्टूडेंट्स 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आपको x इज इक्वल टू कितना मिल चुका है स्टूडेंट्स, 1। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 9। ये रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, लेकिन x की वैल्यू मिल चुकी है आपको कितने स्टूडेंट्स, 1, प्लस कौन हो चुका है, y इक्वल टू में कौन हो चुका है, 9। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 1 कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, सामने जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव। y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 9 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 8। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स आपके पास, 8। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स आपके पास, 1। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स नंबर की, तो नंबर क्या था हमारा स्टूडेंट्स, 10x प्लस वाई। स्टार्टिंग में नंबर तो यही था, 10 इंटू 10 प्लस नंबर प्लस, सॉरी 10 इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस 1 प्लस डिजिट, तो स्टूडेंट्स 10 इंटू 1। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1, प्लस स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी है, 8। अब यहां पर बात करें स्टूडेंट्स, 10 1 जा 10
प्लस स्टूडेंट्स 8, 8 प्लस 10 मतलब क्या हो जाएगा 18। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 18 होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं था। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से सारी चीजों को नोट कर ले और सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट करके एक दो बार इसका प्रैक्टिस करिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है आप वीडियो को 2 टाइम्स देखिए, फिर तो आपको 100% आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग आगे बढ़े तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम नंबर 4 की, तो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास उसमें है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना कहां जा रही है स्टूडेंट्स, बैंक जा रही है और क्या करने के लिए, विड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, शी आस्क्ड टू कैशियर गिव हर ओनली 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। मतलब उसको बाकी के 500 या 200 के नोट्स की रिक्वायर्ड नहीं है। उसने बोला कि उसको जब नोट देना 2000 रुपीज तो वो 50 और 100 रुपीज के ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरे नोट वो नहीं लेगी। ठीक है, कैशियर गिव 25 नोट्स और कैशियर उसको कितने नोट दे देता है स्टूडेंट्स, 25 नोट्स दे देता है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज। आपको यह बताना है कि कैशियर ने उसको कितने 100 रुपीज के नोट दिए और कितने 50 रुपीज के नोट दिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, आप खुद सोचिए कि आप बैंक गए, बैंक जाकर आपने कैशियर से कहा कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए। तो कैशियर ने आपको अमाउंट 500 के नोट में देना शुरू किया। आपने कैशियर को कहा नहीं सर मुझे जो नोट है वो सिर्फ 50 और 100 रुपीज के ही चाहिए। तो कैशियर ने क्या किया, 25 नोट आपको दे दिए, मतलब आपका 2000 रुपीज अमाउंट उसने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अब आपको यह पता करना है कि उसने कितने नोट 50 रुपीज के दिए हैं और कितने नोट उसने 100 रुपीज के दिए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी, एक कौन है 50 रुपीज के नोट है और दूसरा कौन है स्टूडेंट्स 100 रुपीज के नोट है। और जो अननोन होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट शी गॉट एक्स नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड वाई नोट्स ऑफ 50 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सपोज कर लिया कि जो कैशियर ने मीना को एक्स नोट दिए हैं वो किसके स्टूडेंट्स 100 रुपीज के और वाई नोट दिए हैं किसके स्टूडेंट्स 50 रुपीज के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले स्टूडेंट्स अगर हम लोग, तो आपको करना क्या स्टूडेंट्स, कितने नोट दिए उसने ओवरऑल उसने 25 नोट दिए। मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स नोट 100 रुपीज के और वाई नोट किसके 50 रुपीज के, लेकिन दोनों को मिलाकर कितना दिया आपको 25 नोट दिए हैं। ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एक्स नोट 100 रुपीज के, वाई नोट 50 रुपीज के और दोनों को मिलाकर उसने कितने नोट दिए 25। अब ये तो नोट वाला कंडीशन हुआ स्टूडेंट्स, एक और कंडीशन है, उसने अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 2000। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा एक्स नोट किसके दिए स्टूडेंट्स 100 रुपीज के, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 100x। अच्छा और 50 रुपीज के कितने नोट दिए उसने स्टूडेंट्स, वाई नोट दिए, तो प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 50y। लेकिन टोटल अमाउंट कितना दिया स्टूडेंट उसने 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, देखो यहां भी 50 है क्योंकि 50 टू जा 100, यहां भी 50 है, दोनों में से क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स 50 को कॉमन कर लेते हैं। जैसे 50 को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस यहाँ कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स y इक्वल टू में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 50 कहां पर है, इनटू में कहा जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2000 अपॉन में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 50, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5 स्टूडेंट्स 5 4 जा 20, यानी कितना आ चुका है 40। 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 40। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई स्टूडेंट्स, ये सेकंड। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है, और वो भी किससे स्टूडेंट्स, बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड आसान है स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, दोनों इक्वेशन को पास में राइट कर लीजिए। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स क्या आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना है 25। सेकंड वन देखिए स्टूडेंट्स कितना आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 40। अब हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट को सेम करते हैं, या तो x वाले वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम करते हैं या फिर y वाले। तो यहाँ पर y के जो कॉफिशिएंट है वो सेम ही है, मतलब इसका भी कॉफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स 1 और इसका भी कॉफिशिएंट कितना है 1। मतलब अब आपको कॉफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्या देते हैं साइन, सेम होता है तो क्या करते हैं माइनस और अपोजिट होता है तो प्लस,
यहाँ पर साइन कैसा है स्टूडेंट, सेम, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव। मतलब आपको क्या करना है, माइनस, और जब माइनस करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज। मतलब पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स नेगेटिव, पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स नेगेटिव, पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स नेगेटिव। अब ये y से y तो क्या हो चुका है, कैंसिल। अब ये x कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, ये 2x कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो 2x में से x क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 25 माइनस 14, सॉरी 40, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 15। यानी आपको x की वैल्यू मिल चुकी है स्टूडेंट्स, और वो कितनी मिली है, 15। अब आप क्या करेंगे इसको स्टूडेंट्स, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर देंगे इसको, फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अभी 15 कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको x कितना मिला है 15, y कितना मिला है 10। यानी नंबर ऑफ उसने आपको 100 रुपीज के जो नोट दिए स्टूडेंट्स वो 15 दिए हैं, और आपको स्टूडेंट्स जो 50 रुपीज के नोट दिए हैं वो कितने दिए हैं, 10। देखो 15 नोट 100 के यानी 1500, 10 नोट 50 के यानी 500, और दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 2000 रुपीज कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 5, मतलब सेकंड का जो 5th नंबर वाला जो प्रॉब्लम है उसकी अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें आपके पास ए लेंडिंग लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। एक कोई लाइब्रेरी है जो कितने टाइप के चार्जेस अप्लाई करती है स्टूडेंट्स, 2 टाइप के। वन इज द फिक्स्ड चार्ज एंड अनदर वन इज द ईच डे चार्ज। मतलब एक तो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब अगर आप 3 दिन के लिए अगर बुक लेते हो तो आपको वो फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है। उसके अलावा जितने ज्यादा दिन अगर आप बुक को रखते हो उतना ज्यादा अमाउंट आपको क्या करना है, पे करना है, वो ईच डे, मतलब हर दिन का। जैसे मान लीजिए कि 3 दिन का 10 रुपए फिक्स कर दिया है, तो आपने 3 दिन रखा है तो आपको 10 रुपीज तो पे करना ही है। उसके बाद सपोज करिए कि 5 रुपीज ऑफ ईच डे, मतलब हर दिन का अगर आपको 5 रुपीज दिया है, और अगर आप बुक को 4 दिन रखते हो तो आपको स्टूडेंट्स 3 डेज का फिक्स चार्ज तो देना ही है, साथ ही प्लस 1 डे का जो 5 रुपीज भी देना है, यानी आपको कितना देना है स्टूडेंट्स, 15 रुपीज। मान लीजिए कि आपने बुक को 5 डेज रखा है, तो आपको स्टूडेंट्स 3 डेज का 10 तो देना ही है, और 2 डेज ईच डे का चार्ज कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 2 10, मतलब आपको कितना देना है, 20 रुपीज देना है। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि जो लेंडिंग लाइब्रेरी है वो 2 टाइप के चार्ज को अप्लाई करती है। एक फिक्स्ड चार्ज, और वो कितने दिन के लिए स्टूडेंट्स, 3 डेज के लिए, और एक ईच डे चार्ज है, मतलब हर दिन का चार्ज है। अब 2 स्टूडेंट्स है, पहले स्टूडेंट है स्टूडेंट सरिता। सरिता पे 27 रुपीज फॉर 7 डेज। सरिता ने क्या किया है, बुक को लिया है स्टूडेंट्स, पर कितने दिन के लिए लिया है उसने, 7 डेज के लिए लिया है। तो उसने कितना पे किया यहाँ पर, 27 रुपीज पे किया। अच्छा बताओ, उसने स्टूडेंट एक फिक्स चार्ज तो दिया होगा, कितने दिन का, 3 दिन का, वो कितना जो भी होगा, प्लस ईच डे चार्ज, मतलब 4 दिन का जो चार्ज उसने एक्स्ट्रा दिया होगा। सूजी पे 21 रुपीज। सूजी कितना पे करती है स्टूडेंट्स, 21 रुपीज पे करती है फॉर 5 डेज, 5 दिनों का। मतलब इसने भी क्या किया होगा, 3 डेज का तो फिक्स चार्ज दिया होगा, और 2 डे का जो चार्ज होगा वो ईच डे चार्ज दिया होगा। मतलब यहां पर भी 2 चार्ज है आपके पास, एक फिक्स चार्ज है और एक ईच डे चार्ज है, और जो मिसिंग होता है उसी को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे स्टूडेंट्स, लेट फिक्स्ड चार्ज, क्या सपोज करें स्टूडेंट्स, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज। क्या सपोज कर ले स्टूडेंट्स कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना हमारे पास, एक्स रुपीज, एंड ईच डे चार्ज, ईच डे चार्ज, जो हर दिन का जो चार्ज है स्टूडेंट्स, बी वाई रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, एक्स रुपीज, और ईच डे जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो कितना है, वाई रुपीज। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो पहली कंडीशन, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। अच्छा, सरिता ने 7 दिन के लिए स्टूडेंट्स क्या लिया है, बुक को लिया है। अब इसने फिक्स चार्ज दिया होगा, और फिक्स चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, एक्स, मतलब इसने एक्स पे किया है। पर ये एक्स चार्ज जो था ये कितने दिन का था स्टूडेंट्स, 3 डेज का, प्लस स्टूडेंट्स इसने 4 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी है, यानी वो वाई चार्ज पर डे जो चार्ज है वो कितना देगी, ये 4 वाई। क्यों, क्योंकि बुक कितने दिन रखी है
स्टूडेंट्स ने 4 डेज और टोटल अमाउंट कितना दिया इसने 27। ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापिस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो सूजी पेड, कौन है स्टूडेंट? सूजी पेड 21 रुपीज। सूजी कितना पे कर रही है स्टूडेंट्स? 21 रुपीज पे कर रही है, पर कितने दिन का स्टूडेंट्स? 5 डेज का। तो इसने एक फिक्स्ड चार्ज तो दिया होगा, फिक्स्ड चार्ज मतलब एक्स चार्ज दिया, पर कितने दिन का स्टूडेंट्स? 3 डेज का। तो इसने एक्स तो दिया है, प्लस 3 दिन का चार्ज दे चुकी है। अब कितने दिन बचे स्टूडेंट? 2 डेज। और 1 डे का चार्ज कितना है? वाई। तो 2 डे का चार्ज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2y। लेकिन टोटल अमाउंट कितना पे किया इसने स्टूडेंट्स? 21। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी? सेकंड। अब आपकी 2 इक्वेशन बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। उससे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन को पास पास में राइट करना है। x प्लस 4y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 27, और यहां देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? साइन को आपको करना है चेंज। ये कैसा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? नेगेटिव। ये कैसा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? नेगेटिव। ये कैसा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? नेगेटिव। वेरिएबल x के सेम ही है, इसलिए इनटू करने की जरूरत नहीं है। x क्या हो चुका है स्टूडेंट्स? कैंसिल। अब 4y में से कौन माइनस हुआ स्टूडेंट्स? 2y। तो बचा कितना आपके पास? 2y। इक्वल टू 27 में से कौन माइनस हुआ? 21, यानी कितना बचा स्टूडेंट्स? 6। अब ये 2 कहां पर है स्टूडेंट्स? इनटू में कहां जाएगा? डिवाइड में। x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना मिला आपको? 3। x की वैल्यू मिल चुकी है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे इसको? बहुत ही आसान स्टूडेंट्स, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको कहां पुट कर देंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट में। फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स आपके पास? x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स? 27। x की वैल्यू मिल चुकी है स्टूडेंट्स आपको, सॉरी y की वैल्यू आपको मिल चुकी है स्टूडेंट्स। y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 3। यहाँ x नहीं था, y था। y की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी स्टूडेंट्स? 3। अब ये कौन है स्टूडेंट्स? x। स्टूडेंट्स प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। y की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? 3 इक्वल टू कौन हो चुका है? 27। स्टूडेंट्स ये कितना बनेगा? 4 3 जा 12, लेकिन इधर का स्टूडेंट्स प्लस का सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 27 माइनस कौन हो चुका है स्टूडेंट्स? 12। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 27 माइनस 12, यानी आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 15। तो x इज इक्वल टू कितना मिल चुका है? 15। हेंस फिक्स्ड चार्ज इज 15 रुपीज एंड पर डे चार्ज इज 3 रुपीज। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 3.4 था, उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, उसका ये जो लास्ट प्रॉब्लम भी आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका एक्सरसाइज 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, और जो भी कुछ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिए, मैं उसका आप लोगों का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।